नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डूडाराम हुडी आरएएस टॉपर 2016 21st रैंक इनकी जीएस 3 की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। इनकी जीएस 1 और जीएस 2 की कॉपी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपर्स की कॉपी नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य जो यूपीएससी और आरपीएससी के टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। इसी वीडियो सीरीज़ में आज जीएस 3 की इनकी कॉपी डिस्कस करते हैं, जो कि इन्होंने 200 में से 101 मार्क्स इसमें प्राप्त किए। हिंदी माध्यम से ये थे और आप देख सकते हैं इनके अधिकतम जो मार्क्स हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो 10 में से 6 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। कुछ एक क्वेश्चन इन्होंने स्किप भी किए हैं। ये निर्देश वगैरह आप PDF से पढ़ लेना, क्या क्या निर्देश होते हैं। अगर आप पहली बार मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जानना चाहते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो GS 3 का पेपर जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है। 48 क्वेश्चंस हैं। 75 मार्क्स की पहली यूनिट है, जिसका पार्ट ए है 10 मार्क्स का। छोटे वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस को भी देखने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लिखा जा सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो इनका जवाब आप देखिए, 44वें संशोधन 1978 के पश्चात अनुच्छेद 300 के अनुसार ये केवल कानूनी अधिकार है। 1978 से पूर्व ये अनुच्छेद 19(1) के तहत 31 के तहत मूल अधिकार था। तो ये आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पर आधा मार्क्स इनका कटने का रीज़न भी यही है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ पर लिखा। तो सेंटेंस को पूरा स्पष्ट तरीके से लिखें। येकातेरिनबर्ग शिखर सम्मेलन की प्रासंगिकता क्या है, यानी कि रिलेवेंस क्या है इसकी, तो उसके बारे में आपको लिखना था। तो इन्होंने जो जवाब दिया है, खूब अच्छा जवाब लिखने की प्रयास किया है। 2 में से 1.5 मार्क्स इनको मिला है। येकातेरिनबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक यानी कि भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन के गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी। ब्रिक्स वर्तमान में विश्व राजनीति का सबसे प्रासंगिक संगठन है, जो एक ध्रुवीय विश्व को, एक ध्रुवीय जो विश्व है उसको भूध्रुवीय विश्व की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है। इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं और क्या एक अच्छा आंसर इसके लिए लिखा जा सकता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखिए कि उन 4 आधारों को उल्लेख कीजिए जिन पर भारत का राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 पॉइंट लिखे हैं, तो आप इस तरीके से पॉइंट्स में लिख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा साबित कदाचार के आधार पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर, पद पर रहते हुए किसी लाभ के पद को धारण करने पर, शारीरिक असमर्थता, शारीरिक अक्षमता होने पर। जितना ज़्यादा आप स्पष्ट लिखेंगे किसी भी सेंटेंस को, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब अगला एक क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में जातियों के राजनीतिकरण की परिघटना को समझाइए। तो इनका जवाब देखिए। पहले, राजस्थान में जाति के अनुसार चुनाव लड़ना, जाति के आधार पर वोट मांगना और देना, जाति के अनुसार प्रशासन और मंत्रिमंडल में नियुक्तियां करना, जातियों के राजनीतिकरण की स्थिति है। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि राजस्थान में जो चुनावी प्रक्रिया है, या यूँ कह सकते हैं कि जो टिकट वितरण है वह जाति के आधार पर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जाति के आधार पर जो है टिकट देती है कैंडिडेट्स को। इस चीज़ को आप शामिल कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है जातियों के राजनीतिकरण का।
तो इस चीज़ को यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। जाति के नाम पर वोट मांगना देना, इसके अलावा जाति के आधार पर प्रशासन में या मंत्रिमंडल में भेदभाव या सरकारी नियुक्तियों में भेदभाव, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप शामिल करते हैं तो जैसे कि जाति के आधार पर जो कई राजनीतिक पार्टियां जो है पद देती हैं एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष जहां पर अधिक है वहां पर उस समुदाय विशेष के व्यक्ति को या जाति के व्यक्ति को राजनीतिक पद देना, मंत्री पद देना, ये सब चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हैं। आगे देखें, G20 की प्रासंगिकता को समझाएं, यानी G20 की क्या रिलेवेंस है। तो इनका जवाब देखिए कि विश्व की 90% GDP वाले देशों के संगठन G20 से ही संपूर्ण विश्व व्यापार, विश्व अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि विश्व राजनीति प्रभावित होती है। अतः इन देशों के मध्य परस्पर सहयोग का मंच है जहाँ ये देश अपनी अपनी नीतियों पर सहमति बनाते हैं। 2016 में चीन में सम्मेलन हुआ है। तो इसमें रिलेवेंस को इन्होंने लिखने का बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा लिखा भी है। इसको आप थोड़ा स्पष्ट तरीके से और लिख सकते हैं कि G20 सम्मेलन जो है ये या यूँ कह सकते हैं G20 जो संगठन है वह इन देशों का, या यूँ कह सकते हैं 90% GDP वाले देशों का संगठन है। साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार के साथ साथ विश्व राजनीति को ये इफ़ेक्ट करता है। साथ ही G20 में शामिल जो देश हैं उनमें परस्पर राजनीतिक, आर्थिक जो सहयोग है, कल्चरल सहयोग के लिए ये मंच है। साथ ही जो विदेश नीतियों, अपनी अपनी जो नीतियां हैं एक दूसरे को लेकर, उन पर सहमति का ये मंच है। 2016 में ये चीन में इसका सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पार्ट B 25 मार्क्स का, जिसमें 50-50 शब्दों के आपको जवाब लिखने थे और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 5 अंकों का है। तो अब देखिए कि डिस्कस द मेजर फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों की विवेचना करनी थी। तो बहुत साधारण सी ये चीज़ें हैं। नीति आयोग के बारे में आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लिख सकते हैं, और जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही मार्क्स आपको, और जितना पॉइंट बना के आप लिखेंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु क्या मापदंड है। तो जितने मापदंड है आपने पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी में। तो जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। वर्तमान में सार्क के समक्ष क्या चुनौतियाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इन्होंने जो लिखे हैं पॉइंट्स, सार्क वर्तमान में अस्तित्व के संकट के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध में गिरावट आदि कारणों से 2016 का शिखर सम्मेलन नहीं हो सका। यानी टेररिज्म के मुद्दे पर जो है पाकिस्तान की जो नीति है उसकी वजह से सार्क जो संगठन है इसकी जो छवि है वो धूमिल हुई है और इसका शिखर सम्मेलन भी नहीं हुआ है 2016 का। क्षेत्रीय सीमा विवाद, सदस्य देशों में भूखमरी, निर्धनता, पिछड़ापन, निरक्षरता, व्यापार गिरावट, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, इसके अलावा परस्पर कटुता की भावना आदि की वजह से भी इस संगठन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वैश्विक परिदृश्य में निम्न भूमिका, आपसी मतभेद, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा सेफ जा का लागू ना हो पाना। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। तो परस्पर असहयोग की भावना दी, यानी ये सार्क देश के बारे में आप कमियाँ लिखें तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप खुद से इन क्वेश्चंस का जवाब देखें और लिखने का प्रयास करें, और कोई आपके मन में डाउट हो, कोई सवाल हो इसको लेकर के, तो
तो आप नीचे कमेंट को बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।